The talks were held at a very delayed stage. Moreover, the mandate of the people who were assigned the talks, we do not find that they were abreast of the issue. Still, they are not abreast of the issue. I have serious reservations about the way the talks have been conducted. Excelsior has reported this consecutively on the 2 days on the front page of the newspaper, and the government is coming to talks at 4:35 p.m. with no concrete proposal in the form of executive orders. सैलरी में एक भी रुपया फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का नहीं इन्वॉल्व है सर। सैलरी का एक भी रुपया, क्योंकि सर मैं जूनियर इंजीनियर भी रहा हूं, 30 रुपए महीने का मिलता है फिक्स्ड अलाउंस, 30 रुपए। हमने उसके लिए कभी स्ट्राइक नहीं की, पूरे महीने का सिर्फ 30 रुपए। हमने स्ट्राइक आज इसलिए की, 2 साल से मेरे एमडी साहब असिस्टेंट इंजीनियर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को रेगुलराइज कर दिया जाए। जो मेरे 2004 के रिटायरीज हैं वो मुझे रोज फोन कर करके परेशान है। गवर्नमेंट ने 2 साल से कुछ नहीं किया। हमने लगातार डेमोक्रेटिक वे से अप्रोच करते हैं। आपने मेरे आर्टिकल्स भी शायद एक्सेल्सियर में पढ़े होंगे, एडिटोरियल पेज पे तक मेरे को जगह मिली। और क्या मीडियम अडॉप्ट किया जाता है सर कि इन चीजों को हाईलाइट किया जाए। न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आप देखिए, जेके ईगा का नाम शायद आपने भी सुना होगा। जेके ईगा ने कितनी बारी पिछले 2 साल में इसको डेमोक्रेटिकली रेज किया। मेरे पीडीएल जब सफर किए 2 साल सर, आपके डिवकॉम के ऑफिस के बाहर उन्होंने कपड़े भी खोल के प्रदर्शन किया। जिनकी डीपीसी हो चुकी है उनके ऑर्डर अगर इशू नहीं किए गए, सरकार ने कान बंद कर लिए, उसमें तो कोई टेक्निकलिटीज तो थी नहीं। अगर डीपीसी कोई करता है जो एम्पावर्ड है, इसका मतलब वो एम्पावर्ड ही नहीं था, फिर डीपीसी की क्यों उन्होंने? अगर गवर्नमेंट ने डिलेइंग एप्टीट्यूड ही अडॉप्ट करना था, फिर डीपीसी क्यों की? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मेरा बहुत ही जहनी सवाल जो मुझे तंग करता है। अभी द्विवेदी साहब या कोई भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, केएस या केपीएस ऑफिसर, जिसका कि ग्रेड ड्यू होता है, एक प्रमोशन ड्यू होती है, उसको रेगुलर बेसिस पे इन एडवांस उसका ऑर्डर इश्यू किया जाता है। क्या गुनाह किया मेरे चीफ इंजीनियर ने, जिसने 35 साल की नौकरी की, ये भी मान लिया कि कोई 5 साल 10 साल वाला आईएएस ऑफिसर भी आके एमडी की पोजीशन पे लेके बैठ जाए और वो बंदा जो है एक ही तनख्वाह पे ले और फिर भी न करे? ये बहुत ही बुनियादी सवाल सर, हमने आज तक स्ट्राइक नहीं की। जब मेरे एसेट्स यहां से पावर ग्रिड को देने की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स की बात, डिस्ट्रीब्यूशन में मीटरिंग कीजिए ना। पावर ग्रिड को बोलिए घर घर जाके मीटर लगाए। मैंने पहले भी क्राउड से कहा था, हम यहाँ पे कोई सियासत नहीं कर रहे, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम क्लैपिंग ऑन माई एनी वर्ड्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन। मैं ये कह रहा हूं सर, देखिए हो क्या रहा है, ट्रांसमिशन सेक्टर जिसमें कि 1% भी लॉसेस नहीं है, लेकिन हमें क्या होगा, उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा अगर एक कंपनी बन जाती है। दूसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रील करता रहेगा। 5000 मेगावाट की कैपेसिटी, क्या आप 10,000 मेगावाट भी ऐड कर लेंगे ना, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को 50% मीटरिंग पे छोड़ेंगे, क्योंकि वो मुश्किल सेक्टर है। घर में जाके पोल लगाना किसी के घर के पास, वो बहुत मुश्किल काम है। सरकार सीरियस नहीं है रिफॉर्म्स को लेके, इसलिए हम आहत हैं। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में जनरेशन में इतने डिलेज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हमें इनकम्पिटेंट ही बोला जा रहा है, क्योंकि तभी तो जॉइंट वेंचर किया जा रहा है। हम प्लेटर पे किसी को कुछ देने नहीं वाले सर। अब ये बात तो साफ है, सरकार ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे थी। सरकार हाथ पे गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें कि 1 रुपए का भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है, वो कमिट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाई लेवल मीटिंग करके इतने दिन से जहां पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, एक ऑन इट्स ओन, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा लोग परेशान हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, ये हमारे बगल में ग्रिड स्टेशन है सर, ये हमारे बगल में रिसीविंग स्टेशन है, सारे फीडर चल रहे हैं, यहाँ कोई पुलिस नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही। हमने कोई डिस्ट्रप्शन नहीं की, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है, ग्रिड स्टेशन में, रिसीविंग स्टेशन में पुलिस जो है जा रही है,
तहसीलदार जा रहे हैं, नायब तहसीलदार जा रहे हैं, कहीं कॉलेज के बच्चों को आप भेज रहे हैं, प्लीज उसके रेफरेन कीजिए। कॉलेज के बच्चों के साथ एक्सीडेंट होगा तो आप लोग और मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरा, जो पुलिस वाले या कोई फीडर ऑन करेगा, मेरा एम्प्लॉय जो फॉल्टी फीडर पे कहीं बैठा होगा, अगर उसके साथ कोई हादसा होता है प्लीज उसका भी ध्यान रख लीजिए। और अभी जो है नॉर्मल सी ऑलमोस्ट 50-60% नॉर्मल सी चल रही है। आप लोग कुछ कंक्रीट जो हमारी 2 चीजें हैं और बाकी 2 पे टाइम फ्रेम, जैसे पीडीएल को जो है उसका आप टाइम फ्रेम प्लस नीड बेस्ड का जो सीनियरिटी का है, सर को पता है वो इश्यू, और रेगुलराइजेशन, उसमें एक टाइम लिमिट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम लिमिट पे चल रही है 30 नवंबर 2019 और आज 2021 मींस हमारे लोग 2 साल का ये नोटिस पीरियड ही चल रहा था सरकार के सामने, क्योंकि हमारे यूनियन जो डेली वेजर था वो रोज कहता था हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन वो बेचारा 1 दिन का प्रदर्शन करता था और घर चला था। 2 साल की आप पेपर कटिंग्स निकालिए, हम कोर्ट के सामने भी पेश हो जाएंगे कि भाई 2 साल से हम प्रदर्शन कर रहे थे, 2 साल से हम नोटिस ही तो दे रहे थे ना। अगर आज भी सरकार आश्वासन और एक टाइम लैग चाहती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, मेरा पावर एम्प्लॉय जो है इस आश्वासन पे नहीं काम कर सकता, हम इस स्ट्राइक को वापस नहीं लेंगे। चलिए, we'll get back to you. थैंक यू सर। 4 में से 2 बातों पर तो उन्होंने कह ही दिया है, जो मुख्य 2 बातें हैं, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है, ये पावर ग्रिड के साथ ये सर माइक कर ले, सर माइक कर ले, अनिल माइक कर गवर्नमेंट है, जब करना चाहते तो दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट इनके पेंशन की गारंटी की सैलरी की गारंटी क्यों नहीं देती? और क्या चाहिए बताइए। सचिन वो ले लिया ना सर मीटिंग में। सचिन, हाँ जी सर। आप तो कह रहे हैं कि गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, अब वो जो फाइनेंशियल नहीं तो ऑर्डर उसका करवा दीजिए सर। मैं एक मिनट बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए दुबे साहब, आपकी बात का पूरा सम्मान है। आपने बोला सैलरी की गारंटी गवर्नमेंट ले ले, जो पहले थी, पहले बेनिफिट थे, एक ऑर्डर से गारंटी जी, मैकेनिज्म चेंज करना ये अलग, मैकेनिज्म चेंज करना अलग चीज है, सैलरी और बेनिफिट्स की गारंटी देना अलग चीज। वो ऑलरेडी डिफाइंड है सर। अगर आप सैलरी की गारंटी तो प्लीज मेरे को बता दीजिए। 2000 आपका जो पॉइंट था, आपने कहा सैलरी की गारंटी, बेनिफिट की गारंटी, वो ऑर्डर है, उसका 100% पालन होगा, ये मैं सबके सामने खुले मंच पर बोल रहा हूँ। इस पे अगर आप संतुष्ट हैं तो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ट्रेजरी से क्यों नहीं इनको सैलरी सर, क्योंकि एक अगर उस पर सर फिर लंबा डिबेट है, क्योंकि उसमें बहुत रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अनबंडलिंग और ये सब पूरा चीजें जो थी। नहीं कोई रेगुलेशन। अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सर्विस कंडीशंस इनकी डिसएडवांटेज, सैलरी फ्रॉम ट्रेजरी, हाँ सर ट्रेजरी गवर्नमेंट से एम्प्लॉय, सैलरी ट्रेजरी से आकर हमें कॉर्पोरेशन को मिलती है, कॉर्पोरेशन आके इनको देती है, ठीक है सर। अगर वो कह रहे हैं कि भी हमें ये मेथड है गवर्नमेंट का मेथड, और इसकी गारंटी जो टाइमली मिलेगी वो मैं ले रहा हूँ सबके सामने खुले मंच पर। मेरा सबमिशन है, जब एक पैसे का भी इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आप तैयार हैं तो एक बार जरा इस पर विचार करिए। और सचिन ने बहुत सिंप्लीफाई करके बातों रखी। सर तो आप बताइए सर, जो सैलरी पे आपने बात की थी वो तो मैंने बता दिया। नहीं, मेरा तो केवल यही है, ट्रेजरी से इनको मिलनी ट्रेजरी से ही ग्रांट मिल रही है, वही हमको सैलरी ग्रांट ही रेट मिल रही है और उसका रिपर्कशन सामने आ रहा है। मैं डिस्कस कर, मैं एक थोड़ा मीडिया को फिर से रीथिंक करिए बात को। देखिए सर, 1 सेकंड का अगर आप टाइम ले लें तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने आगे रिप्रेजेंट करना, आपने कहा मैं सरकार का नुमाइंदा लोग आया हूँ यहाँ पे। SO 109 गवर्नमेंट का एक लिखित ऑर्डर है जिसमें लीगल, फाइनेंस और सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। उसका ऑर्डर कहता है द डेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी गवर्न्ड एज पर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डेपुटेशन एज डिफाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशंस एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन जो हमारी सारी जो सर्विस ये बेनिफिट्स हैं, चाहे वो सैलरी है, CSR के अकॉर्डिंगली रेगुलेट एक्सेप्टेड सर। ठीक है। इसका मतलब वी कैन नॉट हैव ए डिफरेंट पे मैकेनिज्म एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नहीं भाई। सेकंड,
The liability on account of monthly salary allowances will be provided by the government for which necessary provision will be kept in annual budget. मुझे बताइए, जब सरकार अपने ही ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में गलत पेश करके हमारे लोगों को स्ट्राइक पे मजबूर करने पे 2 साल के बाद कर रही है, उसके इलाज के बिना कोई स्ट्राइक वापस नहीं। मैं इसका आंसर दे देता हूँ ताकि सबके सामने फैक्ट क्लियर रहे सर। आपने जो पॉइंट बोला एक मिनट दिखाइए, मैं भी उसको पढ़ लूँ। कौन सा पॉइंट? लास्ट में जो आपने बेसिकली, मैं सरल शब्दों में बोलूंगा, इन्होंने कहा है कि जितनी सैलरी और बेनिफिट्स होने चाहिए उसका बजट में प्रोविजन होना चाहिए। अब मैं आपको सबके सामने यही बताना चाहूंगा, जो ग्रांट होती है, जो कॉर्पोरेशन को मिलती है, जिससे आपकी सैलरी जाती है, वो एक एस्टिमेट से जाती है और उसका प्रोविजन पूरे ग्रांट का साल भर का बजट में होता है, तभी वो हमें ग्रांट मिलती है। तो ये बात भी फुलफिल हो गई। अब वो मैकेनिज्म गवर्नमेंट का यही है कि वो जब खजाने से पैसा निकलता है, मान लीजिए 100 रुपए खजाने से निकलेगा कॉर्पोरेशन के नाम पर, तो उसमें मान लीजिए आपने बोला कि 100 रुपए में 50 रुपए हमारी एम्प्लॉय की सैलरी है, जो पूरे साल भर का है, वो बजट में अप्रूव होता है, वो खजाने से ही निकलता है, वो ग्रांट हमें मिलेगी, फिर हम उसमें से आगे आपको देंगे। सर मैं मेरा सबमिशन ये है कि जो लैंग्वेज आप चाहते हैं, बिल्कुल आप वो लैंग्वेज लिख के दे दीजिए और आप वो दिल्ली में भी डिस्कस हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस पर पास करना पड़ेगा। मैं एक मिनट बात नहीं, आप वो लैंग्वेज लिख के दे दीजिए, आप उसको रीथिंक करिए। वी आर हियर टू आप लिख के सर मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ फिर से। ग्रांट इन एड में पूरे जम्मू कश्मीर की जो भी पावर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस को लेके, मेंटेनेंस फंड्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंड्स की, वो इंक्लूडेड होती है। क्या किसी भी विभाग में, क्या कोई भी डिपार्टमेंट जो है अदर देन दिस कॉर्पोरेशन, जो भी मुलाजिम है स्टेट गवर्नमेंट के, क्या कहीं पे लिंक्ड होता है वो चीज? नहीं। मीन्स अगर आप सैलरी लेते हैं डिकॉम साहब या एडीजी साहब या कोई भी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, क्या जो डिविजनल कमिश्नर के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपग्रेडेशन का पैसा आता है, क्या उसी में से सैलरी थोड़ी होती है सर? यू हैव ए स्पेशल ग्रांट नहीं मैं कहूंगा, यू हैव ए स्पेसिफिक हेड फॉर द सैलरी। 2801 में हमारी सैलरी ड्रॉ कराइए, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बनाइए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवलर सैलरी। इसमें क्या प्रॉब्लम है सरकार को अगर 1 रुपए का अक्सर नहीं है ना सर, वो चेंज किया गया। ये तो हर जगह है। हाँ वही। मैं थोड़ा सा जस्ट इस वार्ता को आप मेरे ख्याल से मुकम्मल करेंगे, कृपया करके आप भी थोड़ा सा समय अपना जो है वो ले लीजिए इसमें फैसला लेने में। बिल्कुल एकदम भावुक होकर कोई फैसला न लिया जाए, बात पूरी रखी गई। मैं फिर इस नोट से ही इसको वार्ता को मुकम्मल करूंगा कि कृपया करके अपने जो हमारे ये इश्यूज हैं, कुछ सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, let us not keep the public at large under some kind of a duress because of these issues, technical issues, policy issues and service related issues। लोगों को कृपया करके, हम लोगों को पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और इस दुश्वारियों के बीच में विंटर्स एंड कोविड पैंडेमिक, कृपया करके इसको जो है वो लोगों को हम लोग जो है इसमें ना इन्वॉल्व करें और हमारे इश्यूज जो है हम लोग एमिकेबली आपस में रिजॉल्व जो है वो कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखी आज की वार्ता में भी। वी कैन ऑल हैमर आउट दीज इश्यूज। तो मुझे लगता है इसको एंड किया जाए और